जो वहां से रीसेंट अपडेट्स आ रही हैं और फ्रेशली वहां से जो वोट काउंट भी है उसके हवाले से भी कामरान सफदर हमको मुस्तकिल आगाह कर रहे हैं। और कामरान सफदर मौजूद हैं इस वक्त अवाम के दरमियान ही, पोलिंग स्टेशन के पास ही। 129 से हमको अपडेट किया है कामरान सफदर ने, जबकि दीगर हलकों से भी उन्होंने कहा है कि उनके पास जो अपडेट्स हैं वो हम तक उन्होंने पहुंचाई हैं। जबकि इस वक्त जो वोटिंग के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो जो सब्जाजार है वहां से ये अपडेट आ रही है कि वहां पर कुछ टर्नआउट बेहतर देखने में आया है, जिसमें एक अच्छी तादाद में वोटर टर्नआउट देखने में आया है। जबकि आज ये देखा गया है कि सब्जार के अलावा दीगर जगहों से जो है वो वोटर टर्नआउट जो है वो मुतवक्का से कुछ कम रहा है। हमने जब बात की इस बारे में तो जो मालूम पड़ा हलकों से कि जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनकी कुछ मोबिलाइजिंग के इश्यूज रहे हैं कि अपने वोटर्स के साथ में रब्ता करने में, उनको मोबिलाइज करने में वो उस तरीके से एक्टिव नहीं रहे जो कि होना चाहिए था। प्लस एक बात और कही जा रही है कि संडे होने की वजह से, यानी कि छुट्टी का रोज होने की वजह से भी शायद कुछ फर्क पड़ सकता है कि वोटिंग का जो दिन है वो इतवार के रोज रखा गया है और लाहौर शहर है, यहां पर लोग जो है वो एक खास रविश रखते हैं। संडे को सुबह के वक्त पोलिंग स्टेशंस के बजाय जो है वो नाश्ते और दीगर जगहों पे जाने का भी एक खास रुझान है, जिसको कभी भी मिस आउट नहीं करते लोग लाहौर में। शायद एक वजह ये भी कही जा रही है कि क्योंकि लेट राइजिंग होती है लाहौर में लोगों की, तो उसमें नाश्ते वगैरह करके फिर घर जाके आराम से निकल के आते हैं। तो उसके बाद जो वहां पे सियासी नुमाइंदगान है उन्होंने कहा है कि कुछ सुबह के वक्त में तो कुछ जो है वोटिंग का अमल हल्का देखा गया, लेकिन उसके बाद में जो है टर्नआउट आना शुरू हुआ और बिलाखिर अपने मुकर्ररा वक्त पर ये जो अमल है वोटिंग का वो मुकम्मल कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान सफदर, उनसे मजीद जानेंगे। जी कामरान सफदर, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त हल्का NA 129 के मरकजी हाफिज नुमान के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुतहर्रिक कारकुन है पाकिस्तान जोशे होश भी देख रहे हैं, उनका जज्बा भी देख रहे हैं। वो तमाम लोग रिजल्ट आ रहे हैं तो ये खुश भी हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राना वक्कास साहब हैं जो कोऑर्डिनेटर भी हैं, तावला तारड़ साहब के जो PS हैं। राना साहब बताइएगा अगर रिजल्ट आ रहे हैं ये तवक्को के मुताबिक आ रहे हैं, क्या सोचा था आपने इस हल्के में? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सुबह 8 बजे से हल्के में फिर रहे हैं, डोर टू अपने सारे पोलिंग बूथ जो है उसका हमने विजिट किया है और हमने देखा है कि हर तरफ शेर ही शेर है। PTI के कैंप हमें बिल्कुल खाली नजर आए हैं, किसी जगह पे भी हमने कोई VTI का वोटर स्पोर्टर नहीं देखा, कैंप भी खाली, सारा दिन बिल्कुल उधर हू का आलम रहा है। अल्लाह के फजल से अभी शेर दहाड़ना शुरू हो गया है, हमारे यूनियन कौंसिल से रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह शेर दहाड़ता नजर आएगा और आप हमारी TV स्क्रीनों पे देख सकते हैं। कौन सी यूनियन कौन से में ड्यूटी थी? हमारी 95 में और 93 में। तो क्या रिजल्ट आया वहाँ से? सर उधर से टोटल 3000 की लीड आ रही है, जो सुनने में आ रहा अभी गैर अपनी गैर सरकारी नताइज हैं, लेकिन 3000 की लीड बताई जा रही है। हमारी आप कौन सी यूसी है? हमारी यूसी 95 जो 93 और 95 है दोनों, और ताज साहब की तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि हम एक हफ्ते से यहाँ से फिर रहे थे और आज सुबह हम 8 बजे से हल्के में निकले हुए हैं और हर पोलिंग में गए हैं और हर पोलिंग में चेक किया है, हर जगह शेर दहाड़ रहा था। शेर! जी क्या कहना चाह रहे हैं हम? बिल्कुल जी, शेर ने ऐसा पंजा मारा, गिनर हारा, खोता हारा, बल्ला हारा, इमरान खान हारा, शेर ने ऐसा पंजा मारा। देखिए जी, शहबाज साहब आप हमारे साथ, शहबाज तालब साहब है, बड़े एक्टिव कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। शहबाज साहब क्या कहेंगे आप, आज जो तवक्को के मुताबिक रिजल्ट आ रहे हैं आपके, या ये मोहतरमा मरियम नवाज का विजन है? बहुत कंपेन भी बहुत ज्यादा नहीं किया आप लोगों ने। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कारकर्दगी का वोट है जी। मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब ने जो कारकर्दगी दिखाई है पिछले पौने 2 साल के अंदर, आवाम की दुखों का तकलीफ़ों को जिस तरह से उन्होंने अजाला किया है, जिस तरह फ़ज़ाई आलूदगी का मुकाबला किया है, जिस तरह उन्होंने बाकी ये कीमतों के जो बढ़ने का रुझान था उसका पैरा फोर्सेस को जैसे बनाया है, लोगों के मुकदमात को जैसे उन्होंने 90 दिन में पूरा मुकम्मल करने की हदायत दी है, लोगों की जो गरीब लोगों थे उनके जितना वो सहारा बनी है, उस सारी कारकर्दगी की जो है वोट टर्न हो के वोट की शक्ल में शेर दहाड़ा है, शेर। और हाफिज नुमान साहब भी इसी जीत होगी इंशाल्लाह ताला और हर जगह से शेर दहाड़ेगा।
बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ मौजूद थे कारकुन। आप ये देखें कि जो रिजल्ट आ रहे हैं तो उनका जज्बा आप देख रहे हैं, उनका वो शोर देख रहे हैं, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं साथ साथ, और रिजल्ट जो है वो भी हमारे साथ साथ हमें मौसूल हो रहे हैं। मुख्तलिफ जो हलकों से, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी, गैर जो सरकारी नतायज है वो हमें मौसूल हो रहा है, जो हम आपके साथ साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जो अभी जारी है, जो 2 यूनियन काउंसिल में जहाँ पे अताउल्लाह तारड़ की टीम की ड्यूटी थी, उन्होंने कहा कि वहाँ से तकरीबन 9000 के करीब उनको जो है वो लीड मिली है उनको अभी तक, जो सूरत अभी तक हमारे सामने आई है। ठीक है, बिल्कुल। और बिल्कुल हमने देखा कामरान सफदर, आपके इर्द गिर्द भी इस वक्त खासा माहौल बना हुआ है, जो कि हमारा एक रिवायती माहौल है, जो कि हम देखते हैं इलेक्शन के दिनों के अंदर जो होता है। लेकिन जो कि जैसे कि देखने में आ रहा था कि जो आपने पहले भी हमें आगाह किया था कि मोबिलाइजिंग के इश्यूज रहे, और इस तरह के वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए जिस किस्म की कैंपेनिंग होनी चाहिए थी वैसी जो है वो नहीं हुई जो एक्सपेक्टेड थी। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गहमा गहमी है, जोश वलवला है, और वाकई जो लीड मिल रही है पीएमएलएन को, वो जो वाकई उनके जो वोटर्स हैं उनके चेहरों से, उनकी आवाजों से आया है कि इस वक्त शेर जो है वो लीड कर रहा है। इस वक्त ये बताइएगा कि यहाँ पर जो सूबाई वोटिंग के हवाले से जो नुमाइंदेगान हैं, जो वो भी क्या अपने अवाम तक पहुंचे हैं? क्योंकि कैंपेनिंग का वक्त तो खत्म हो चुका था वोटिंग से पहले, लेकिन क्या अब वोटिंग के बाद में उन्होंने अवामी राब्ते दोबारा शुरू किए हैं या अवाम से मुंसलिक होना दोबारा शुरू किया है? देखिए, मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्शन है ये ज़ाहिर तौर पे ये लग रहा था कि ये वन साइडेड इलेक्शन ही है, इसलिए कि जितना भी हमें वर्कर नज़र आया, जो लोग यहाँ पे हमें नज़र आए हैं, वो ऑलमोस्ट हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग ही यहाँ पे नज़र आए हैं। दूसरे कैंप में एक मायूसी थी, जैसे किसी को पता हो कि हम जो भी कर लेंगे हम जीत नहीं सकते, तो लिहाजा वो जब मायूसी हो तो फिर एफर्ट भी उतनी दिल से नहीं होती। हालांकि जो ज़ाहिर तौर पर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वहाँ पर मैंशन किया जा रहा है हर जगह पर जो अरसलान अहमद के नाम के आगे जो उन्होंने वोट लिए हैं, तो ये वो वोट है जो बिल्कुल खामोश है। उन्होंने इसको निकाला नहीं है या निकालने की कोशिश की है, या उनकी पूरी स्ट्रगल का ये वोट है जो अभी तक आपके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो नून लीग है, बेसिकली नून लीग ये समझ रही है कि हमने जितना डिलीवर किया है, जिस तरह हम आवाम को डिलीवर कर रहे हैं, जो इस वक्त हुकूमत के मंसूबे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही है ना किसी न किसी एंगल पे। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा वाज़िया फ़र्क है दोनों रहनुमाओं में, दोनों जमातों में, और दोनों जमातों के वर्कर्स में बड़ा वाज़िया फ़र्क है इस वक्त जो कॉन्फिडेंस का है वो। और दूसरी तरफ आप देखें ना, ये आपको मैं अपने पीछे दिखाऊं कि ये देखें, ये उसका ऑफिस है जो हाफिज नुमान का मरकजी ऑफिस जो है, ये वहाँ पे आप देखें कि सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, बाकायदा अनाउंसमेंट हो रही है, बाकायदा यहाँ पे जो है उनका रिजल्ट कंपाइल हो रहा है। तो वहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है उसको कंपाइल करके लोगों को अनाउंस भी किया, स्पीकर लगाए गए हैं। तो साथ साथ लोगों को भी बताया जा रहा है कि कौन सी यूनियन काउंसिल से, कौन से पोलिंग से कितने वोट हमने हासिल किए, कितने वोटों से जीत रहे हैं, कितने वोटों से कौन सी पोलिंग बूथ से जो है वो मियाँ नुमान हारे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो साथ साथ जो है वो शेयर की जा रही हैं, और रिजल्ट जो है वो लोगों को भी बताया जा रहा है, और साथ साथ खुद भी वो कंपाइल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कामरान की, ये तो हमने इस वक्त हल्के की जो है सूरत हाल वो भी जान लिया आपसे, और आपने इसमें बताया कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो वोटिंग का अमल जारी है। वोटिंग के हवाले से आपसे पूछेंगे कि इस वक्त गिनती के हवाले से आगाह कीजिएगा। अभी तक जो नताइज मौसूल हुए हैं उसमें हमने जान लिया कि फैसलाबाद से हमारे पास जो वोट आए हैं वो हमें मिले हैं, और उनके नताइज हम तक गैर हतमी पहुँच चुके हैं। तलाल बदर वहाँ से लीड कर रहे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हैं मलिक नवाब शेर, उन्होंने 119 वोट हासिल किए हैं। मियावाली से भी हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। और कहां से अभी तक नताइज आना शुरू हुए हैं? सब्जाजार से, दीगर इलाकों से, समनाबाद वगैरह से, यहां से क्या इस वक्त टर्नआउट रहा, और क्या वहां से अभी तक इत्तलात आ रही हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ समनाबाद नहीं, यहाँ पे अवान टाउन है, यहाँ पे सब्जाजार है, यहाँ पे शरीफ कॉलोनी है, उसके अलावा पूछ रोड है। मतलब ये सारा जो है सब्जाजार के मुख्तलिफ इलाके हैं, लियाकत चौक के पास, उसके बाद जो सब्जाजार का जो दूसरी तरफ का इलाका है जो अवान टाउन, हसन टाउन, तो ये सारे जो इलाके हैं। उसके बाद जो सारे इलाकों में जो रिजल्ट हैं वो आ रहे हैं हमारे पास, जो हम साथ साथ आपको बताते भी जाते हैं
कि रिजल्ट जो है ये देखें, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 93 का नतीजा सामने आया है, जिसमें PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है अरसलान ने 26 वोट हासिल किए हैं और साथ साथ जो हाफिज नुमान उन्होंने 32 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह NA 129 के 195 नंबर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे सामने आया है, जहाँ पे हाफिज नुमान ने 106 वोट हासिल किए हैं और जो अरसलान है उन्होंने 26 वोट हासिल किए हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाउन जो मुख्तलिफ और जो हल्के हैं उनके रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे हल्का 129 में पोलिंग स्टेशन नंबर 144 का रिजल्ट हमारे पास आया है, वहाँ से अरसलान ने 36 वोट हासिल किए हैं और हाफिज नुमान साहब ने 121 वोट हासिल किए हैं। तो ये सारे रिजल्ट जो हैं ये साथ साथ हमारे पास आ रहे हैं। इसके बाद इनको हम यूनियन काउंसिल वाइज जो है वो यूनियन काउंसिल वाइज इनको करके तो उसके बाद फिर वो 7 लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये इनफरादी रिजल्ट आ रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 18 है, वहाँ से अरसलान ने 65 और हाफिज नुमान ने 103 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 164 में से 94 वोट जो है हाफिज नुमान ने और 54 जो है जो वोट है वो अरसलान ने हासिल किए हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 79 से अरसलान ने 46 और मियां नुमान साहब ने 25 वोट, जहाँ से नून लीग हारी है। तो इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 151 से अरसलान 47 और हाफिज नुमान जो है उन्होंने 61 वोट हासिल किए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 152 से अरसलान ने 21 और हाफिज नुमान ने 53 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 60 से अरसलान ने 64 और मियां नुमान ने जो है 70 वोट हासिल किए हैं। तो ये साथ साथ रिजल्ट जो है हमें बड़ी तेज़ी के साथ अब रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, बड़ी तेज़ी के साथ रिजल्ट हम तक पहुंच रहे हैं और उतनी ही तेज़ी के साथ हमारी कोशिश है कि रिजल्ट जो ही हमारे पास पहुंचे तो उसी वक्त ये रिजल्ट जो है वो हमारे नाज़रीन तक भी पहुँच जाए। ठीक, हमारे साथ रहेगा राना कामरान, हमारे साथ रहेगा जब तक हम अपने नाज़रीन को कुछ अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड करें। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के हलकों से 13 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का अमल जो है इस वक्त वो आज अंजाम दिया गया है। पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका, जबकि उसके बाद भी अब काफ़ी टाइम बीत गया है और पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। और आज की जो ख़ास बात है वो ये कि किसी भी किस्म का इजाफी वक्त आज पोलिंग के लिए नहीं दिया गया। जबकि दूसरी अहम बात यह है कि आज के हवाले से कि जो टर्नआउट देखने में आ रहा है वो रेगुलर जो हाई टर्नओवर्स होते हैं जिसके अंदर बड़ा टाइम दरकार होता है वोटों की गिनती के लिए, वो भी शायद आज दरकार नहीं होगा, क्योंकि एक महदूद तादाद में वोटर्स बाहर निकले हैं और इतना बड़ा जो मैसिव टर्नओवर है वो देखने में नहीं आया है। जिसके अंदर बताया गया है कि कुछ फैक्टर जो है वो छुट्टी के रोज़ का है, कुछ फैक्टर है कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म या वोटर्स के साथ में मोबिलाइज करने का जो अमल है वो नहीं किया गया है। जबकि ये भी देखने में आ रहा है कि जो इतलात हैं कि यहाँ पर जो लीड है वो PMLN के हवाले से हमें देखने में आ रही है। राना कामरान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो कि हमको अवाम के दरमियान रह के वहाँ पोलिंग बूथ पे हमें नताइज के हवाले से भी आगाह कर रहे हैं और इस वक्त वहाँ पर जो लोगों के तासुरात हैं, जो गहमा गहमी है और एक सियासी माहौल है कारकुनान का, वोटर्स का, वो भी हम तक वो पहुँचा रहे हैं। राना कामरान, ये बताइएगा कि आज के अमल के हवाले से आज आप अवाम के बीच के अंदर मौजूद हैं और वहाँ से हमको इत्तलात पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर जो सूबाई हलकों के अंदर जो यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो यहाँ पे सियासी अमल के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उनके पास से आपकी बातचीत रही है, उनका कहना क्या है? वो मुतमईन रहे तमाम वोटिंग के अमल से? जो सियासी कारकुनान हैं और जो सियासी नुमाइंदे हैं, उन्होंने किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया या कुछ इस हवाले से उन्होंने अपने फीडबैक दिया है? वो आगाह कीजिएगा। देखिए, आज हमारी खुशकिस्मती के साथ तमाम लोगों से मुलाकात हुई है जो इस इलेक्शन का हिस्सा थे। सबसे पहले हमारी हाफिज नुमान साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद हमारी अरसलान अहमद साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के मोइन रियाज पीरजादा, उनके साथ मुलाकात हुई। तो उसके बाद जो लीगी क़यादत थी उसके साथ भी मुलाकात हुई। तो हमारा आलमोस्ट जितने भी लोग थे इन्वॉल्व इसमें, उन सब से मुलाकात हुई है और तमाम लोगों ने जो प्रोसेस है इस पे तो किसी भी पार्टी के बंदे ने कोई उस पर कोई हरफ नहीं उठाया, ना उस पर कोई एतराज़ किया। हाँ, उससे पहले उन्होंने कुछ एतराज़ात किए हैं जो बहुत, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे कैंप उखाड़े गए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को उठाया गया है। तो ये काफ़ी इस हवाले से तो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जवाद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम तमाम दिन जो है ये मॉनिटर करते रहे हैं
हमने बड़ा डीपली पोलिंग बूथों के अंदर जाके भी जायज़ा लिया है, बाहर से भी कवर किया है। शाह जी ये बताइए कि आज ऑल ओवर हम प्रोसेस की बात करें तो जितने लोग जिन्होंने हिस्सा लिया है, एतराज़ जो उन्होंने उठाए हैं वो यही एतराज़ात उठाए हैं कि उनको वोट कास्ट करने के हवाले से तो कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। जहाँ पे नून लीग का कैंप था, साथ ही PTI का भी कैंप था, तो क्या मेरे ख्याल इस हवाले से तो कोई बदमज़गी भी नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? आज बिल्कुल आज का जो इलेक्शन था बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शन था। 334 जायद पोलिंग स्टेशन है जिनमें से 20 का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो आ गए हैं, जिसमें हाफिज नुमान जो है 1766 वोट हासिल किए हुए हैं, जबकि जो अरसलान है जो ओपोनेंट पार्टी अपोजिट पाकिस्तान इंसाफ के जो कारकुन मतलब के लीडर थे और वोट के लिए जिन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो 1182 वोट लेकर दूसरे नंबर पे है। इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ हुआ है। जैसे जैसे हमने रिकवर किया है इलेक्शन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मेंबर्स बैठे हुए थे, कारकुनान बैठे थे। ये बताएं कि कोई धांधली के हवाले से तो कोई इल्जाम सामने नहीं है? नहीं, ये बात जो करना कबल वक्त जो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब कोई भी लीडर हारता है तो वो ये कहता है धांधली हुई है, लेकिन जो हमने देखा हम तो उसकी ऑब्जर्वेशन हम तो पॉजिटिव बात करते हैं और हम हमेशा पॉजिटिव बात ही आवाम को बताई है। आज का जो इलेक्शन है बड़ा ही साफ, बड़ा ही नीट, बड़ा ही क्लीन शफाफ इलेक्शन था और साफ नजर आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी वोटर सपोर्टर्स थे वो सुबह से ही फील्ड में थे और वोट कास्ट कर रहे थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर में ज्यादा मुतहर्रिक नजर नहीं आया, क्या वजह थी इसकी? मायूस था वो या क्या कह सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान इंसाफ का वोटर तो जरूर था, लेकिन टर्न आउट जो था वो नजर नहीं आया, क्योंकि लोग देखते हैं काम को। तो आपको पता है CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा पॉजिटिव काम किया, तो उनके काम को देखकर जो तहरीक इंसाफ के वोटर थे वो अब सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को, और नून लीग की वाज़ेह बढ़तरी जो है आप भी देख रहे हैं और मुझे भी नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे गहमा गहमी है, शोर है, नारेबाजी हो रही है, माइक चल रहे हैं, ढोल चल रहे हैं, चूँकि ये नज़र आ रहा है जो अभी तक रिजल्ट आए उसके मुताबिक ये बड़ा क्लियर एक साइन नज़र आ रहा है कि शायद नून लीग जो है वो यहाँ से जीत जाएगी और हाफिज नुमान जो है वो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे। तो क्या समझते शाह जी, टर्न आउट बहुत कम रहा है। अगर हम समनाबाद की, शेराकोट की या बात करें तो वो भी वहाँ पे भी ऐसे ही था टर्न आउट, यहाँ पे वहाँ पे कुछ बेहतरी थी? राना साहब, आज था इतवार का दिन और इतवार में इतवार को लाहौरियों के लिए होता है नाश्ता का दिन, खाबे के शौकीन होते हैं, तो लाहौरिया बड़े इत्मीनान से आए क्योंकि वो घर से जीत के निकले थे। उनके वोटर्स की तादाद, उनके वोट बैंकर्स की तादाद इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने बड़ा इत्मीनान से वोट कास्ट किया है और वोट कास्ट करके वो बड़े मुतमईन है। और आप देखें ना पीछे ढोल की ताप पर रक्स भी किया जा रहा है, डांस भी हो रहा है, वो जीत पर मुतमईन है। वोट कास्ट हुआ है तो वो आज जीत रहे हैं और जीतने का जश्न मनाने की भरपूर यहाँ पर काविशें की जा रही है। तो वोटर ने वोट डाला है, वोट पड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ साथ चल रही है, लेकिन जो टर्न आउट नून लीग का है वो वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं वो बड़े एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, ढोल हैं, थापे हैं, रक्स हैं और ये लोग जो है वो साथ बैठे हुए हैं, सारा कुछ ही किया जा रहा है। लेकिन जो देखिए यहाँ पे रश इतना ज़्यादा है कि कोई किसी तरफ से भी निकल जाता तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन चूँकि रश ज़्यादा है और कंफर्म है और लोग यहाँ पे गहमा गहमी हैं और रिजल्ट साथ साथ आ रहे हैं। शाह जी ये बताइएगा कि अब मजीद क्या आप देख रहे हैं कि ये कब तक रिजल्ट जो है सारा ये कंपाइल हो जाए? देखिए जो भी रिजल्ट आ रहा है हम वो रिजल्ट सारा आपको बता रहे हैं। अभी तक 20 पोलिंग स्टेशन का हतमी गैर हतमी नताइज आ चुके हैं, जिसमें 1766 वोट नून लीग बढ़तरी हासिल किए हुए हैं और जो PTI के लीडर थे अरसलान साहब, उनके 1100 कुछ वोट है। तो यहाँ पर तो नून लीग बढ़तरी हासिल किए हुए, बाकी के पोलिंग स्टेशन का जिस तरह रिजल्ट आएगा तो आजारी बात है, हम अपनी आवाम को, अपने देखने वालों को बता रहे हैं। 20 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है, बाकी का रिजल्ट जैसे ही आएगा और 2 घंटे तक ये फाइनल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग का वोट टर्न आउट बहुत ज़्यादा था, जिस पर नून लीग की जानिब से उनके रहनुमा भी आना जाना शुरू हो गए हैं, ढोल भी बुला लिए गए हैं, ढोल की टाप पे रक्स भी हो रहा है, मिठाई भी आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग जो है इसमें बढ़तरी हासिल किए हुए है इस टाइम। बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे अगर हम इस हल्के की NA 129 की बात करें तो यहाँ पे नून लीग जो है वो वाज़ेह तौर पर उसकी हमें बढ़तरी नज़र आ रही है। वहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं
उसमें भी बहुत कम हल्के ऐसे हैं जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे पीटीआई की बर्तरी है, लेकिन अमूमी तौर पर ज़्यादातर हाफिज नुमान जो है वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और सारी जो सिचुएशन है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो वाज़ह भी हो चुकी हैं कि नून लीग जो है वो ये सीट निकाल जाएगी। ठीक, कामरान सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। और कामरान, ये भी आपसे जानेंगे, यहाँ पे आपने यहाँ बात की है और लीड्स के हवाले से बात भी हो रही है और इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी जो है वो हमको मालूम पड़ रहे हैं रिपोर्ट्स आपसे। ये बताइएगा कि आज के हवाले से सिक्योरिटी इदारों के हवाले से क्या अपडेट रही यहाँ पर पोलिंग बूथ्स और इनके अतराफ में? हमने ये देखा कि आज बहुत बेहतरीन न्यूज़ मिली है कि मालूम हुआ है कि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। खासा डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट रहा है इस ज़िमनी इंतखाब के अंदर। क्या वजूहात हैं इसकी? किस तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी गई? क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई थी आज? देखिए, आज सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें तो सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम किए गए थे। हम जिस भी पोलिंग स्टेशन पर वहाँ पे गए हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नफरी जो है वो तैनात थी। जैसे जवाशा हमारे क्राइम रिपोर्टर ने आपको बताया था कि आज सिर्फ लाहौर में 20,000 के करीब जो है वो जवानों को तैनात किया गया था जो सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहे थे। इसके अलावा जो फीमेल पुलिस है वो भी वहाँ पे मौजूद थी फील्ड में। तो सिक्योरिटी के वहाँ से बड़े आउटस्टैंडिंग इंतजाम किए गए थे। किसी को भी पोलिंग स्टेशन के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी। आपको पता है कि प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर के पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं। जो भी वायलेशन करता है या जो भी वहाँ पे जाएगा उसके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज होगी, जो कार जो इसमें बदालत करेगा। हाँ, जो मीडिया वहाँ पे गया उनको बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्ड इशू किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद मीडिया को भी ये मसाइल रहे हैं पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस हमारी वेल अवेयर नहीं थी। तो बाकायदा तौर पर हुकाम बाला को बताना पड़ता था, बाकायदा उनको एतमाद में लेना पड़ता था, उसके बाद फिर अंदर जाने की इजाज़त मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है सिक्योरिटी के बारे में बड़े आउटस्टैंडिंग इंतजाम थे और लोगों ने वहाँ पे जो है वो कॉपरेट भी काफ़ी किया सिक्योरिटी से। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा रश नहीं था और दोनों को ये कोशिश ज़रूर की गई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार उनका कैंप और नून लीग का कैंप कोशिश की गई कि ये साथ साथ ना हो, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। तो थोड़ा सा डिस्टेंस होने की वजह से फिर उनमें मसाइल कम पैदा होंगे, क्योंकि काफ़ी जगह पे नारेबाजी होती रही, एक दूसरे पे शोर करते रहे दोनों तरफ से। हमारी मौजूदगी में भी ऐसा हुआ कि गुलशन रावी के इलाका में जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, दूसरी तरफ नून लीग के उम्मीद कारकुन थे, तो वो दोनों नारेबाजी कर रहे थे एक दूसरे की तरफ देख के। वो उनके लीडरों की तरफ आवाज़ें कस रहे थे। तो ये चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि आज लाहौर में कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश नहीं आया। और सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी जो है जवान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी के हवाले से उनसे भी बात करते हैं कि शाह जी सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा कि इंतजाम कैसे रहे हैं आज? अच्छा, बिल्कुल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो 20,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान यहाँ पर तैनात थे। सेफ सिटी की 24 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी जो सेफ सिटी के कैमरे से उनकी मदद से चेक किया जा रहा था। आप यार ये भी दिखाएं कि नून लीग की जानिब से मिठाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर कैमरामैन हमारा दिखा सके तो अभी तक 50 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है, जिसमें हाफिज नुमान साहब के 5,053 से जायद वोट उनको बरतरी हासिल है, जबकि चौधरी अरसलान के जो है 3451 वोट उनको कास्ट हो चुके हैं। तो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर के 6 से जायद एसपी जो यहाँ पर मौजूद थे, जो हालात को लुक आफ्टर कर रहे थे। वार्डन से ट्रैफिक के जो मामला थे उनको खुशगवार गुजारने के लिए भी जहाँ पर मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूँ सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम थे और बड़ा अच्छा लाहेमल था पंजाब पुलिस की जानिब से, जो बेहतर रिजल्ट जो भी आ रहे हैं और उनमें उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। यहाँ पे थोड़े से इस तरह के मसाइल हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल जो है आज बिल्कुल भी पैदा नहीं हुए। सिक्योरिटी के बड़े फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे और ये देखें कि मिठाइयाँ भी तकसीम हो रही हैं, जो रिजल्ट लेके आ रहे हैं वो साथ साथ मिठाई भी लेके आ रहे हैं। कामरान साहब, ये भी बताइएगा कि दिन भर जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो बहुत अच्छे रहे, लेकिन जब पोलिंग स्टेशन अब बंद हो चुके हैं और वोटर्स और कारकुनान का रश काफ़ी देखने में आ रहा है, इस वक्त सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल है? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अब चूँकि जूजू हल्का जो हल्का बंद होता है, जहाँ पे जो हो चुके हैं वहाँ पे उसको बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे उसके बाद जो वोटिंग है उनको सील करके तो मेन रिटर्निंग अफसर के पास पहुँचा दिया जाता है।
शाह जी ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा आज जो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंतजाम अच्छे रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो किस तरह ये अब मज़ीद फर्दर क्या देख रहे हैं कि जूं ये हो जाता है तो उसके बाद फिर ये सारे जो वोट हैं ये उधर रिटर्निंग अफसर के पास चले जाते हैं? अच्छा बिल्कुल, देखें ना, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर मौजूद जितने भी एसपी हजरात थे वो सिक्योरिटी को बड़ा अच्छे इंतजाम किए हुए थे। हर इंस्पेक्टर डीएसपी पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे थे, मुआफिज स्क्वाड यहाँ पर मौजूद था। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस खुद पेट्रोलिंग करी है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर मौजूद है। मतलब ट्रैफिक के ज़ाब्ते को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हर बंदा मौजूद है। अजान जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे चूँकि रश है तो यहाँ पे भी ट्रैफिक वार्डन मौजूद है जो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से हमें भी मसाइल आ रहे हैं। कवरेज के दौरान बार बार कोई कैमरे के आगे भी आ जाता है, कोई कैमरे को पीछे से हिट कर रहा है, तो ये मसाइल इधर हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है। जी ठीक, ये बताइएगा कि यहाँ पर जिस तरह कि आपने बताया कि मीडिया नुमाइंदेगान को ये रश और ये मसाइल और ख़ास तौर पे ये अवाम का ताउन ना करना, ये बाज़ दफ़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। कामरान ये बताइएगा कि यहाँ पर होता यह है कि जब पोलिंग होती है तो कुछ मीडिया स्टैंड्स बनाए जाते हैं, उनके लिए कुछ इंक्लोजर रखा जाता है कि यहाँ पर मीडिया जो है वो अपना आके बैठ सकता है और वोटिंग के हवाले से अपनी रिपोर्टिंग कर सकता है, अपना सामान रख सकता है। क्या मीडिया को कोई सहूलियात आज फराहम की गई इस ज़िमनी इंतखाब में? देखिए यहाँ पे हम चूँकि यहाँ पे अवामी ऑफिस है, ये मरकज़ी ऑफिस है हाफिज़ नुमान साहब का, हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये अनऑफिशियल है लेकिन हमारे जो कुछ दोस्त हैं वो बिल्कुल इलेक्शन उधर रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी मौजूद हैं जो वहाँ बैठकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं सारे मामलात की और साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये बिल्कुल चल रही हैं, मतलब साथ साथ कैरी कर रही हैं। यहाँ पे देखें अब अजान शाह का वक्त हुआ जा रहा है, पीछे अजान शाह की आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतना शोर है कि आपकी आवाज़ सुनना भी मुश्किल हो रहा है हमें। तो जो इंतजामात के हवाले से बात करें, सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो ऑल ओवर इलेक्शन बहुत अमन रहा है। यहाँ पे कुछ पोलिंग स्टेशन को हसास भी करार दिया गया था, वहाँ पे भी सिक्योरिटी ज़्यादा थी, लेकिन नॉर्मली जो थे जो ये चूँकि जो लाहौर का ये मरकज़ है, ये जो हल्का N129 है, ये लाहौर का मरकज़ है। ये बिल्कुल आप जो लोग बाहर से आते हैं, ये थोड़ा बहुत भी लाहौर को जानते हैं, तो वो लाहौर के कुछ इलाकों को तो बड़ी अच्छे तरीके से, ये मोटरवे के साथ जब मोटरवे से उतरते हैं तो मोटरवे का भी कुछ एरिया जो है सलके में आता है, उसके साथ न्याजी अड्डा, शेराकोट, समनाबाद, सब्जादार, गुलशन रावी, जस्टिस शरीफ कॉलोनी, अवान टाउन, हसन टाउन, मुल्तान रोड, उसके बाद मुल्तान रोड और ये सारे इलाके जो है ये इस एरिया में आते हैं। तो इस वजह से ये बड़ा हसास और बड़ा अहम नोयत का मामला, मैं पहले भी जिक्र कर चुका, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे यहाँ पे पिछले दिनों जो पाकिस्तान में तरीके कुछ ऐसी मजहबी जमातें हैं जिनके हेड ऑफिस यहाँ पे मौजूद हैं, तो उस हवाले से कुछ इलाकों, कुछ पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था और पूरी सिक्योरिटी जो है इस पर फोकस थी कि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या को पेश ना आए, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकारों का ये मामला था, यह कहना था ऑफिशियल्स का कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के जानो माल की हिफाजत करना। तो इस ज़मरे में कभी कोई छोटी मोटी किसी के साथ कोई कोताही भी हो जाती है, तो थोड़ी सी गर्मी सर्दी भी हो जाती है, लेकिन उसका मकसद जो था बेसिकली वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था कि लोगों को नाराज़ किया जा सकता है लेकिन उन पे उनकी जानों के लिए रिस्क लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि जो है लोग भले नाराज़ हो जाएं लेकिन वो महफूज रहें, ये बात जो है वो खासी अहमियत की हामिल है। ये बताइएगा कि हमने अभी आपके अक़ब में एकदम से एक शोर उठता हुआ महसूस किया है, ये किसी क्या कोई नए नताइज आना शुरू हुए हैं या कोई नई अपडेट्स आई हैं अभी तक, या ये एवं ही जो है वो लाहौरिये शुगल लगा रहे हैं? जी क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी कामरान सफदर, अगर आप सुन सकते हैं तो हमने अभी आपके अक़ब में जो है वो कुछ बढ़ता हुआ शोर महसूस किया है, तो क्या कुछ नए नताइज आ रहे हैं या ये रेगुलर किस्म का शुगल लग रहा है? शोर बहुत ज़्यादा है, मुझे आपकी बहुत सारी बातों की समझ भी नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ चूँकि रिज़ल्ट आ रहे हैं और रिज़ल्ट आने के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, पीछे स्पीकर लगे हुए हैं, ढोल बज रहे हैं, माइक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इस तरह हैं कि उनको
देखो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है सारा कुछ, लेकिन ये है कि टर्नआउट बहुत कम है, टर्नआउट बहुत कम रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो सिक्योरिटी के हवाले से बड़े बेहतरीन इंतजाम थे। पुरअमन इलेक्शन हुआ है लाहौर में, और वो इलेक्शन जो है अब उसके रिजल्ट जो है वो बाकायदा तौर पर आना शुरू हो गए। बिल्कुल कामरान सफदर, हम आपकी तमाम तर हिम्मत, इस्तिकामत और आपकी बर्दाश्त की वाकई कदर करते हैं, क्योंकि इतने शोर में जहां पर कान पड़ी आवाज़ न सुनाई दे रही हो, लोग भी शोर कर रहे हैं, स्पीकर्स भी लगे हैं, आपको मुश्किलात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमको वहां की तमाम तर जो अपडेट्स पॉसिबल हो रही हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। और नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान सफदर मौजूद हैं, जो कि हमको इस वक्त यहाँ पे होने वाले जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की मौसूली है उसके हवाले से हमको आगाह कर रहे हैं। और इस वक्त आपको नाज़रीन बताएं कि कौमी असम्बली के 6, सूबाई असम्बली के 7 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात, लाहौर हल्का NA 129, 20 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। नून लीग के 1766 वोटों के साथ लीड है। PTI के हिमायत याफ्ता चौधरी अरसलान अहमद 1182 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। फैसलाबाद से भी हल्का NA 96 से गैर हतमी नताइज, नून लीग के तलाल बदर 631 वोट लेकर आगे, आजाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर 119 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर।